यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ कुछ साल पहले की बात है। हरियाणा के एक छोटे शहर में रहने वाला रोहित एक साधारण लड़का था। उसे रात में देर तक मोबाइल चलाने की आदत थी। ज्यादातर रातों में जब पूरा घर सो जाता था तब वो अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटकर फोन चलाता रहता था। एक रात करीब 2:13 पर रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, आसपास के घरों की लाइटें भी बंद थीं। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम जाग रहे हो? रोहित ने सोचा शायद किसी दोस्त का मजाक होगा। उसने जवाब दिया, हाँ। कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दूसरा मैसेज आया, खिड़की के बाहर मत देखना। ये पढ़कर रोहित थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई इंसान न कोई गाड़ी, बस हल्की हवा चल रही थी और सड़क के किनारे लगा पीला स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था। रोहित ने फिर मैसेज किया, तुम हो कौन? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये पढ़ते ही रोहित का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। उसे अब थोड़ा डर महसूस होने लगा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक फोटो आया। रोहित ने फोटो खोला और जैसे ही उसने फोटो देखा उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो फोटो उसी के कमरे की थी और उस फोटो में रोहित खुद बिस्तर पर बैठा मोबाइल चलाते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी बाहर से उसकी तस्वीर खींची हो। अब रोहित सच में डर गया। उसने तुरंत खिड़की अच्छी तरह बंद कर दी और कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया। फिर उसने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। कुछ सेकंड बाद फिर मैसेज आया, डरो मत, मैं बस खेल रहा हूँ। ये पढ़कर रोहित को गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। इसके बाद कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। कमरे में पूरी तरह खामोशी थी। रोहित को लगा शायद सामने वाला डर गया, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी रह गई थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज आया, अब दरवाजा मत खोलना। रोहित ने डरते डरते कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और उसी पल दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। टक टक टक। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। रोहित पूरी तरह जड़ हो गया। उसने कांपते हाथों से मैसेज किया, तुम बाहर हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर नीचे की दरार से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसी पल दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से वो कागज उठाया। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब पीछे मत देखना। यह पढ़कर रोहित का गला सूख गया, क्योंकि उस समय वो कमरे में बिल्कुल अकेला था। और तभी उसके पीछे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आने लगी। रोहित की आंखें डर से फैल गईं। उसका शरीर जैसे जम गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर दरवाजे के बाहर कोई है तो उसके पीछे कमरे के अंदर कौन खड़ा है। उसी समय उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, मैं तो बहुत देर से तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। उस रात के बाद रोहित को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। सुबह जब उसके परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ वैसे ही था। मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था, खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस पुराने नंबर पर रात ठीक 2:13 पर मैसेज भेजो और लिखो, क्या तुम जाग रहे हो, तो कुछ देर बाद एक जवाब जरूर आता है, हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ।